जन्म जन्मांतर के हमारे पाप होते हैं, जन्म जन्मांतर के हमारे श्राप होते हैं, जन्म जन्मांतर के हमारे बहुत कुछ होते हैं, जिससे मिल करके ये हमको जीवन मिलता है। और इसी जीवन में हम सोचते हैं कि हमारे साथ दुखों का जो पहाड़ है, दुखों का जो संकट है, वो क्यों आता है। लेकिन हम जो हैं वो तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ होते हैं, हमको ज्ञान नहीं होता है। उसके लिए सभी ने बताया है कि हम एक गुरु को धारण करना चाहिए, यानी कि गुरु के ज्ञान से गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु के ज्ञान को समझना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि हमारे भारतवर्ष में इतने सारे गुरु हैं, इतने सारे गुरु हैं कि उन गुरु पे विश्वास करना भी, कि शायद जैसे आप समझ लीजिए कि आप चलना चाहो रोड पे, लेकिन चल जाओ आप नदी में, तो सोचिए इंसान के साथ क्या होगा, वो डूब जाएगा ना। तो इसी प्रकार से हमारे जो गुरु हैं, अगर सच्चा गुरु है तो वो उसके मार्ग में जब हम लोग चलेंगे तो हम मार्ग में सही जाएंगे, आगे जाएंगे जहां हमें जाना होगा, मोक्ष को प्राप्त करना होगा। लेकिन गुरुओं की भरमार है, सच्चा ज्ञान कौन दे रहा है ये अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन अब पता चलेगा, क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये आधुनिक जो यंत्र दिया है, इंटरनेट दिया है, अक्षर ज्ञान दिया है, उससे आपको पता चलेगा कि सत्य ज्ञान कौन दे रहा है, वेदों से प्रमाणित ज्ञान कौन दे रहा है, ढोलक मजीरा और नाचना गाना गाना ये कौन कर रहा है। इससे आपको सच्चे संत की पहचान होगी। आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए, आपको पता चलेगा असली संत जो होता है ना, वेदों के अंदर जो होते हैं गुण रहस्य, उनको निकाल करके आपके सामने रखता है, आपके सामने कैमरे के सामने रखेगा। ठीक है, आप देखो समझो उसमें लिखा क्या है। आपको जो बताया गया कि आप वहां चले जाओ, यहाँ चले जाओ, शनि चढ़ गया है, मंगल चढ़ गया है, दशा खराब है, दिशा खराब है, सब कुछ तो हमारे साथ हो रहा है। लेकिन अगर यही सब कुछ होगा तो भगवान को हालांकि कौन पूजेगा, जबकि हमारे वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा जो है घोर से घोर पाप को भी खत्म कर सकता है। लेकिन जितने भी यहाँ पे धर्म गुरु हैं वो बोलते हैं कि भाई पाप तो श्री राम जी ने भी भोगा था, श्री कृष्ण जी ने भी भोगा था, सभी देवी देवता भी पाप भोगते हैं, तो फिर तुम्हारा पाप तो खत्म नहीं हो सकता। लेकिन जो वेद में लिखा है तो क्या गलत लिखा है क्या? तो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि तुम्हारे पाप सत्य भक्ति से खत्म हो जाएंगे, और वेदों में भी इसका प्रमाण है। तो क्या वेद हमारे गलत हो गए क्या? तो वेद हमारे गलत नहीं है, वेद हमारे सही है। इनको समझने वाले समझ नहीं पाए, और उन्होंने जैसा गाना गाना था गाना गा दिया, और पब्लिक ने भी बिल्कुल ताली बजा करके उनको स्वीकार कर लिया। तो कहने का मतलब ये है, अपना मनुष्य जीवन जो है बर्बाद मत करो। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में जानकारी लो, सच्चा भगवान कौन है, सच्ची भक्ति कौन है, ठीक है, तब जाकर के आप फैसला लो। क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट कर फिर नहीं लगता डार में। ठीक है, तो ये सारी जानकारी लो, सच्चा भगवान कौन है। तिलक लगाने से, माथा पीला करने से, पीले वस्त्र पहनने से, लाल वस्त्र पहनने से ज्ञानी ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान उसके पास नहीं होता है जो ये सब बिल्कुल पोशाक में यंत्र लगा करके, मतलब दुनिया भर का क्या बोलते हैं ना, रुद्राक्ष पहन के अपने आप को सर्वोच्च साबित करता है। वो सर्वोच्च नहीं होता है। हमको दिखता है कि ये बहुत ही बड़ा साधु है, ये संत है, लेकिन हालांकि असल में वो कुछ और होता है। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुनिए, समझिए सच्चा ज्ञान कौन है। और ये जो मृत्यु लोक है ना, जहाँ पे हमारी जन्म और मृत्यु होती है, आखिर क्यों हो रहा है? हम मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई हम तो मरना चाहेंगे क्योंकि दुनिया में बहुत टेंशन है। हाँ, टेंशन तो है, लेकिन टेंशन क्यों है इसको भी तो समझो। तो आप सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनो, तब आपको समझ में आएगा कि आपको असल में टेंशन जो है वो कौन दे रहा है। ओके।